नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम को। तो दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 7वें चैप्टर को लेकर आए हैं दोस्तों हम इस वीडियो में। तो दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 7वें चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझना, तीसरा बालक को तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, चौथा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बालक को तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर दोस्तों, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? दोस्तों पहला है बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा बालक की सामाजिक स्थिति पर, तीसरा बालक की इच्छा एवं रुचि पर, चौथा है बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो दोस्तों आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में हम कहेंगे कि बालक की शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और तीसरा नंबर है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, दूसरा शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, तीसरा शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, और चौथा शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो दोस्तों हमारे अनुसार एक शिक्षक का सबसे अधिक महत्व शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है इसमें होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। चौथा नंबर है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, दूसरा है इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है, तीसरा इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, चौथा इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। पांचवें दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? पहला अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, दूसरा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, चौथा है आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बहुत बल देना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। छठवां नंबर है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, तीसरा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, चौथा है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा या बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य के समय प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जो है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। और सातवां नंबर है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो पहला है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा है वैदिक शिक्षा,
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा पद्धति। 8वां नंबर है दोस्तों, शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह कथन है, पहला है एबिंगहास का, दूसरा है थॉर्नडाइक का, तीसरा है जॉन डेवी का और चौथा है स्किनर का। दोस्तों शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह कथन जॉन डेवी का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। 9वां नंबर है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो पहला दोस्तों, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। दूसरा है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा है, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। और चौथा दोस्तों, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 10वां नंबर दोस्तों। 10वें नंबर पर है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। और चौथा है, क्रियात्मक होने पर उसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना नहीं रखा जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये असत्य है। तो आपका यही आंसर सही है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।